देखिए, देश के कई राज्यों में आज से जनगणना भी शुरू होने जा रही है। जैसे राजधानी दिल्ली में भी आज 16 अप्रैल से शुरू होगी डिजिटल जनगणना। 33 सवालों के साथ घर घर पहुंचेगी टीमें। छत्तीसगढ़ में भी जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियां पूरी हुई। अब आज 16 अप्रैल से ही डिजिटल स्वगणना का विकल्प शुरू होने जा रहा है। तो इस बार के मानसून को लेकर मौसम विभाग की तरफ से डरावनी वाली भविष्यवाणी आ रही है कि भारत के कुछ हिस्से सूखे की चपेट में भी आ सकते हैं। इस साल 2026 में जून से सितंबर तक मौसम कैसा रहेगा, कहां कितनी ज्यादा बारिश होगी, किन राज्यों में कम बारिश देखने को मिलेगी, तो आइए देखते हैं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट्स के मुताबिक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इस साल के मानसूनी सीजन के 4 महीनों के मौसम का पूरा विश्लेषण। स्काईमेट वेदर की तरफ से हाल ही में इस साल के मानसूनी सीजन को लेकर ये डिटेल रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के एनालिसिस के मुताबिक इस बार भारत में मानसून की जो रफ्तार रहेगी, शुरुआत रहेगी, वो धीमी रहेगी थोड़ी। स्काईमेट वेदर ने 2026 के लिए भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का ये पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक इस साल सामान्य से 6% कम बारिश होने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण रहेगा अल नीनो। अल नीनो की सुपर मार इस बार देखने को मिलेगी। यही वजह कि इस साल 6% कम बारिश यानी 4% तक ही एलपीए होने की संभावना है। स्काईमेट वेदर का कहना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा इन राज्यों में सामान्य से थोड़ी कम बारिश देखने को मिल सकती है। जून से लेकर सितंबर तक मानसून के 4 महीनों में देश में बारिश का सामान्य औसत रहेगा 868.6 मिलीलीटर। तो सामान्य से कम मानसून का मतलब है कि बारिश 90 से 95% के बीच ही रहेगी। हालांकि एजेंसियों ने 94% तक का अनुमान दिया है। जब मानसून आता है जून जुलाई में, तो शुरुआती महीने में जून में सामान्य बारिश होगी, लेकिन जुलाई में थोड़ी गिरावट शुरू होकर अगस्त और सितंबर में मानसून फिर जल्दी कमजोर पड़ जाएगा। यही वजह कि इस साल खास करके अगस्त सितंबर महीने में बारिश की कमी ज्यादा रहने के संकेत हैं। मध्य और पश्चिम भारत के मुख्य क्षेत्रों में बारिश कम रहने के आसार रहेंगे। अगस्त से सितंबर के दौरान मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन राज्यों में सामान्य से थोड़ी कम बारिश हो सकती है। वैसे तो जून के बाद जुलाई से ही बारिश में कमी होने का अनुमान जारी किया है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं। एलपीए क्या होता है? लॉन्ग पीरियड एवरेज, यानी पूरे मानसूनी सीजन का जो ऑन एवरेज रहेगा वो कितना रहेगा, इस बारे में ये डिटेल जानकारी दी हुई है। क्योंकि मानसून की शुरुआत के साथ ही अल नीनो बनने की संभावना बन रही है। यही वजह है कि अल नीनो और ला नीना ये दो ऐसे मानसून के मुख्य फैक्टर होते हैं, दो पैटर्न होते हैं मानसून के। जब अल नीनो आता है तो समुद्री तापमान बढ़ जाता है और इस वजह से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में कम बारिश होती है, जबकि कम बारिश वाले क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होती है। इसका उल्टा होता है ला नीना में। इसमें समुद्र का पानी तेजी से ठंडा हो जाता है और इसका असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है। आसमान में बादल छाते हैं और अच्छी बारिश भी होती है। समझ रहे हो? तो इस तरह से इस बार मानसून के पैटर्न में ये प्रमुख बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि पिछले साल 2025 में तय समय से 8 दिन पहले ही केरल पहुंच गया था मानसून। इस बार मानसून कब तक पहुंच सकता है, तो इसको लेकर अनुमानित तारीख की घोषणा तो अभी तक नहीं हुई है। लेकिन एक तो इस बार गर्मी भी और तेज पड़ने वाली है, जो साथ ही गर्मी किसानों की जो गर्मी के सीजन की फसलें होती हैं उनको तबाह कर सकती हैं और ऑल ओवर इस साल के मानसूनी सीजन में 6% कम बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि मानसून से पहले इस महीने अप्रैल में ही कुछ प्री मानसून बारिश भी देखने को मिल सकती है। 14 से 17 अप्रैल तक कुछ राज्यों के लिए मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया और मौसम विभाग की भी चेतावनी है। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते अगले 36 घंटों के अंदर देश के 13 राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई, तो उसके बाद खबर आती कि होर्मुज पर ट्रंप ने कब्जा कर लिया। यहाँ 10,000 अमेरिकी सैनिक भी तैनात कर दिए। अमेरिका का कहना है कि ईरानी तेल वाले चीनी जहाज भी अब होर्मुज पर रोके जाएंगे। होर्मुज रूट पर डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जा करते हुए अपने 10,000 सैनिक तैनात कर दिए और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 24 घंटों में कोई जहाज नहीं गुजरा। यहाँ तक कि कल दिन में तो एक चीनी टैंकर भी होर्मुज से गुजरने वाला था, लेकिन वो भी अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने में नाकाम रहा। मेथेनॉल लेकर यूएई से आ रहा था ये टैंकर, लेकिन अमेरिका की वॉरशिप ने चेतावनी दी, उसके बाद वापस मुड़ गया। यानी चाइनीज जहाज भी अब ट्रंप के इस नाकाबंदी के बाद होर्मुज रूट को पार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देर रात ईरान से ये अच्छी खबर आती है कि दुनिया के लिए ट्रंप ने खुद ही होर्मुज का रास्ता खोलने का ऐलान कर दिया और अब खबर आ रही कि अगले महीने मई में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि ट्रंप का यह कहना कि होर्मुज अब मैं खोलने जा रहा हूं, लेकिन फिलहाल किन किन देशों के लिए वो खोलेंगे इसको लेकर डिटेल जानकारी अभी तक उन्होंने जारी नहीं की है। और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को लेकर भी ट्रंप बोले कि मेलोनी इस जंग में साथ नहीं है, तो शांति की बात करना बेकार है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिले तो 2 मिनट में इटली को उड़ा देगा वो। अभी एक दिन पहले जो इटली की पीएम मेलोनी ने कुछ बयान दिए थे शांति वार्तालाप को लेकर, तो उसी पर ट्रंप ने उनको ये जवाब दिया। इस बीच बड़ी खबर आती है कि ईरान ने अब 3 समुद्री रास्ते बंद करने की भी धमकी दे दी। कहा कि होर्मुज में नाकाबंदी अगर जारी रही तो रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में हम व्यापार रोकेंगे। और जब से जंग शुरू हुई उसके बाद भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका अभी वापस, जबकि पहले तीसरे नंबर पर आ गया था इंडिया इन
इकोनॉमिक के नंबर्स के आंकड़ों में, राइट। कहीं ना कहीं हमारे देश का रुपया तो कमजोर हो ही रहा है, इसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है। देखिए होलसेल महंगाई की भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते महीने थोक महंगाई दर पिछले 38 महीनों में सबसे ज्यादा रही। मार्च में 3.88% पर पहुंच चुकी है। इसके पीछे वजह यह कि रोजाना की जरूरत का आम आदमी के लिए डेली लाइफ का सामान महंगा हुआ। फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, हवाई ईंधन वगैरह सब कुछ महंगे हो चुके हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर समेत। तो इस वजह से न सिर्फ रिटेल इन्फ्लेशन रेट बढ़ी बल्कि होलसेल इन्फ्लेशन रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब जो खुदरा महंगाई दर है उसके भी आंकड़े मैंने आपको बताए थे अभी एक दिन पहले, ये भी मार्च में बढ़कर 3.4% हो चुकी है। खाने पीने की चीजों में महंगे होने का असर दिखा और ईरान जंग की वजह से ये महंगाई और बढ़ सकती है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ पिछले एक महीने के अंदर अंदर देखिए खाने का तेल 7% तक महंगा हो गया। साबुन, बिस्किट के पैकेट को भी कंपनियों ने छोटा कर दिया और भी जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एलईडी वगैरह इस तरह के इलेक्ट्रिक उपकरणों के दाम भी 15% तक बढ़ गए हैं। तो ऑल ओवर हमारे देश में भी महंगाई का काफी बड़ा असर देखने को मिला इन युद्ध के हालातों का। एक्सपर्ट्स का यह मानना कि ये हालात अब भी सामान्य होने में कम से कम 2 महीने लग सकते हैं अगर ये युद्ध आज भी शांत हो जाता तो भी। चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि आखिर चीन ने बिना हथियार बेचे ईरान को कैसे मजबूत किया। तो इस पर कई मार्केट एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि चाइना ने खुद ईरान को मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी दी। जब अमेरिका ने ईरान पर इस मामले में बैन लगा दिया था तो चाइना ने छुपकर मदद पहुंचाई थी ईरान को मजबूत करने के लिए ताकि वो अमेरिका को टक्कर दे सके। ऐसा वहीं इधर डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि होर्मुज के बाद अब मलक्का स्ट्रेट पर हमारी नजर है। इसके लिए अमेरिकी सरकार ने इंडोनेशिया के साथ एक रक्षा समझौता भी साइन किया है। अमेरिकी सैन्य विमानों को इंडोनेशियाई इलाके में जाने की भी इजाजत दे दी है। और ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये भी होर्मुज स्ट्रेट की तरह एक महत्वपूर्ण रास्ता है। ऐसा और होर्मुज रूट को लेकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी पेच फंसा हुआ है क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों इस होर्मुज रास्ते को लेकर अलग अलग समुद्री नियम बता रहे हैं। दोनों देश इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के संचालन के लिए अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दे रहे हैं। यही वजह कि इस रूट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है कि आखिर ये रूट किसका है, इस पर किसका अधिकार होगा और किसके नियम कानून कायदे लागू रहेंगे। तो इस बात को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर टकराव बना हुआ है। और वहीं खबर है कि सऊदी अरब, कतर और तुर्की की यात्रा पर जाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके नए घटनाक्रम सामने आने के संकेत भी दिए हैं। तो वहीं इधर अमेरिका और ईरान के बीच वार्तालाप बातचीत में भी नई हलचल देखने को मिली। पाकिस्तान के जरिए संदेश आदान प्रदान करने का दावा किया जा रहा है और उधर गाजा में संघर्ष अभी भी जारी है। और एक रिपोर्ट तो ये भी आ रही कि ट्रंप को भी ये ईरान के साथ जंग युद्ध जो है भारी पड़ रहा है। खुद अमेरिका ने इस बात को माना कि उनका जो लापता हुआ था MQ-4C ट्राइटन वो ड्रोन क्रैश हुआ था। अब तक अमेरिका के 25 बड़े ड्रोन क्रैश हो चुके, नुकसान हो चुका है इस युद्ध में। और ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी भड़क गए। वो बोले कि यूके नहीं बनेगा इस युद्ध का हिस्सा। और खबर है कि अमेरिका को अब IAEA का भी साथ मिला, कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। IAEA जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके प्रमुख का भी ये ट्रंप के फेवर में बयान देखने को मिला। तो ये दोस्तों अभी दुनिया में चल रही जंग के लेटेस्ट अपडेट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए भारत के पर्सपेक्टिव से भी खबर आ रही कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर जल्द ही बातचीत फिर से शुरू होगी। भारतीय डेलीगेशन अगले सप्ताह अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के लिए रवाना हो सकते हैं और इस दरमियान भारत अमेरिका के बीच नए टैरिफ स्ट्रक्चर पर भी बातचीत होगी। देखिए रिपोर्ट आ रही है कि डिजिटल भुगतान में भारत का दबदबा, UPI लेनदेन 228 अरब के पार पहुंचा और भारत जल्द ही बनेगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार भी सोलर पैनल के मामले में। वहीं सिबिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गोल्ड लोन लेना 3.8 गुना तक बढ़ गया है। रिटेल कर्ज में दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर बन चुका है गोल्ड लोन का। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी सरकार के 21% वेतन बढ़ोतरी के फैसले पर अब MSME उद्यमियों ने विरोध जताया, कहा कि एक तरफा निर्णय मान्य नहीं होगा। हाल ही में जो आपको पता होगा गौतम बुद्ध नगर, नोएडा वगैरह में फैक्ट्री कर्मचारियों का जो विरोध देखने को मिला, उसके बाद कर्मचारियों के वेतन में लगभग 21% तक की बढ़ोतरी कर दी गई। तो इस बढ़ोतरी का MSME व्यापारी कारोबारी जो विरोध कर रहे हैं। ऐसा तो योगी सरकार के कर्मचारियों के हित में लिए गए इस फैसले पर MSME उद्यमियों का कहना कि ये एक तरफा निर्णय है और जो हमें मान्य नहीं है। ऐसा चलिए बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र के नासिक में हाल ही में TCS कंपनी में जो कुछ यौन शोषण और धर्मांतरण के मामले सामने आए थे, उस पर अब जांच रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसके पीछे एक बड़ा संगठित नेटवर्क है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर नई महिला कर्मचारियों को टारगेट करते थे। उनकी शिकायत करने पर उनको मैनेजर भी फटकारती थी। और वहीं खबर देखिए, एक भास्कर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर वसूली की डील कर रहे हैं RTO। हर साल 1700 करोड़ की अवैध कमाई होती है। सरकार के 27 विभागों के बजट से भी ज्यादा की वसूली की जाती है। दैनिक भास्कर ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया और इसमें ये भ्रष्टाचार का बड़ा भंडाफोड़ सामने आया। देखिए आप। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। Oppo F33 सीरीज भारत में लॉन्च हुई। कीमत इसकी 32,000 से शुरू है। और हाल ही में Oppo ने जो K14 स्मार्टफोन लॉन्च किया, ये भी वाटरप्रूफ स्मार्टफोन है। इसकी प्राइस 18 से 22,000 के लगभग है। चलिए कुछ बड़ी हादसों और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। पंजाब में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 8 लोगों की जान चली गई। बच्चों, महिलाओं समेत 21 लोग घायल हो गए। घटना पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में देखने को मिली। श्रद्धालुओं से भरी बस बिजली के खंभे से टकरा गई और पलट
पलट गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ी अग्निकांड की घटना हो गई। 250 से ज्यादा झोपड़ियां जल गई, 30 गैस सिलेंडर फट गए। एक युवक बोला कि मेरे 4 बच्चे जिंदा जल गए। आग इतनी भयानक थी कि 10 किलोमीटर दूर तक लपटें दिखाई दी। लखनऊ में बीती शाम विकास नगर इलाके में ये भीषण आग लगी और इसमें सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में तो बताया जा रहा है कि लगभग 1000 से 1200 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। पटाखों की तरह फूटे गैस सिलेंडर भी। आग बुझाने में 22 दमकल की गाड़ियां लगी, तब जाकर आग पर नियंत्रण पाया गया। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा गैस सिलेंडर फट गए और 50 से ज्यादा जानवर भी इसमें जलकर मर गए। वहीं यूपी प्रयागराज में एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई। ट्रेन से कटकर 5 युवकों की जान चली गई। प्रयागराज में शाम तकरीबन 7:30 बजे अंधेरे में यह घटना हुई। और राजस्थान का एक बड़ा सड़क हादसा देखिए, बाड़मेर में पिकअप कार की भिड़ंत में चीफ इंजीनियर समेत 4 लोगों की जान चली गई। पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की मौत के 3 साल बाद भी उसकी पत्नी शाइस्ता का कोई पता नहीं चला। एसटीएफ और एटीएफ उसे खोज रही है। परिवार की 2 और महिलाएं भी फरार चल रही हैं। वहीं अभी एक दिन पहले जो छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ था, उसमें भी मरने वालों की संख्या 20 हो चुकी है। जहां कल तक ये संख्या 9 थी, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। हॉस्पिटल में भर्ती कई घायलों की जान चली गई। 36 से ज्यादा लोग झुलस गए। अब इस कंपनी का कहना है कि वेदांता कंपनी मृतकों के परिजनों को 35-35 लाख रुपए का मुआवजा देगी और घर के एक परिवार के शख्स को नौकरी भी देगी। ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना।